हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे मसालेदार ग्रेवी वाली करेले की सब्जी। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चों या बड़ों को करेला खाना पसंद नहीं है तो एक बार इस तरीके से करेले की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें, जिसे खाने के बाद करेले नहीं खाने वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए फिर दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 4 करेलों को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब इसको दोनों साइड से काट लेते हैं और गोल पतले शेप में काट लेते हैं। इस तरीके से कटे करेले देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और पकने के बाद हर टुकड़ों में मसालेदार ग्रेवी का स्वाद भर जाता है। पतले गोल कटे करेले जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में मजेदार लगते हैं। अब इन्हें हम एक थाली में डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट होते ही उसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे आधा चम्मच नमक। दोस्तों, अब हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तब तक हम प्याज काट लेते हैं। दोस्तों, हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को छीलकर धोकर अब उसको एकदम बारीक बारीक करके काट लेते हैं। जितना बारीक प्याज होगा उतना ही जल्दी गलकर मसालों में मिल जाएगा, जिससे ग्रेवी का स्वाद और टेक्सचर दोनों बहुत बढ़िया आएंगे। दोस्तों, प्याज भी कटकर लगभग तैयार है। दोस्तों, गैस ऑन करके उसमें रखेंगे हम कढ़ाई। आप किसी भी कढ़ाई का यूज कर सकते हो। मैंने कढ़ाई गर्म होते ही उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही उसमें 3 से 4 टुकड़े अदरक के, थोड़े से लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्चों को तोड़कर डाल दिया है और उसमें डालेंगे 6 से 7 नारियल के टुकड़े और आधा कप मूंगफली डालकर इन चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम में ही रोस्ट करना है। थोड़ी देर बाद ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब इन्हें हमें निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, करेले भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसे हमें निचोड़ लेना है। अगर आपको कड़वे करेले पसंद हैं तो आपको इसका सारा पानी अलग नहीं करना है, हल्का हल्का निचोड़ सकते हो। दोस्तों, मुझे कड़वे करेले पसंद नहीं है तो मैंने सारा पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। ये देखो दोस्तों, निचोड़ने के बाद करेले कुछ इस तरीके से बन गए हैं। दोस्तों, अब मिक्सी जार में डालेंगे। हमने 2 टमाटरों को मोटा मोटा काट लिया है और जो दोस्तों हमने अदरक लहसुन मूंगफली ये चीज़ें भून ली थी, अब वो भी अच्छे से ठंडा हो गई है। उन्हें भी डाल देते हैं मिक्सी जार में और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। दोस्तों, पेस्ट को हम जितना बारीक पीसेंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया ग्रेवी बनेगी। और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब उसमें डालेंगे करेलों को हमें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है दोस्तों, जब तक ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची ना बने। हमें 90% तक ही करेलों को पकाना है। दोस्तों, करेले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब उन्हें हमें प्लेट में निकाल लेना है और बचे हुए तेल में डालेंगे अब 1 चुटकी हींग और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच डालेंगे सरसों। सरसों को हमें चटकने तक भूनना है। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाए उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। दोस्तों, प्याज को हमें लो फ्लेम में फ्राई करना है। जैसे ही वो हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए, प्याज भी अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब उसमें डालेंगे जो हमने मिक्सी जार में ग्रेवी बनाई थी, उसको डाल लेते हैं और मिक्सी में पानी डालकर उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देना है। हमें थोड़ी देर ग्रेवी को लगातार चलाते हुए पकने के लिए छोड़ देना है। ग्रेवी भी पककर तैयार है। अब उसमें करेलों को डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से चलाते हुए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे हर करेले में मसालों का स्वाद अच्छे से मिल जाए। अब 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। दोस्तों, धनिया पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में हमें फिर से पका लेना है, जिससे मसालों का कच्चापन अलग हो जाए। दोस्तों, ग्रेवी से तेल अलग होने लग गया है
इसका मतलब है सब्जी पककर भी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और उसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे सब्जी में हल्की सी खटास आएगी, और आधा चम्मच गरम मसाले। इन मसालों को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, गर्मा गर्म करेले की सब्जी बनकर तैयार है। इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।